दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और आज पूरे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बड़ी रैली कर विकास योजनाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया। वहीं भाजपा ने उत्तरी बंगाल में जनसभा कर कानून व्यवस्था और रोजगार को मुख्य मुद्दा बताया। दोस्तों चुनाव आयोग ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। युवा मतदाता इस बार निर्णायक भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दल सोशल मीडिया अभियानों के जरिए मतदाताओं तक पहुँच बढ़ा रहे हैं। अब सबकी नजरें मतदान वाले दिन की तैयारियों पर टिकी है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पश्चिम वर्धमान जिले की। तो दोस्तों पश्चिम वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी 5 सीटों पर जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट जबकि अन्य का पश्चिम वर्धमान जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व वर्धमान। दोस्तों पूर्व वर्धमान जिले में 16 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें बीजेपी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बाकुंडा। दोस्तों बाकुंडा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को भी 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले जिले को। अगला जिला है बीरभूम। दोस्तों बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 और अन्य का बीरभूम में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला आता है पुरुलिया। दोस्तों पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 5 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा। दोस्तों मालदा जिले में 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 11 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला आता है नदिया। दोस्तों नदिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 10 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 108 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में कांग्रेस को 15 सीट जबकि बीजेपी 58 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी को 35 सीट और अन्य का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। दोस्तों उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 22 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी 24 परगना। दोस्तों दक्षिण 24 परगना जिले में 33 विधानसभा सीटें आती हैं,
जिसमें बीजेपी को 20 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 172 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में कांग्रेस को 20 सीट जबकि बीजेपी 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी को 50 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को 2-2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दक्षिण दिनाजपुर में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। दोस्तों कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हावड़ा। दोस्तों हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 10 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। दोस्तों हुगली जिले में 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 10 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट और अन्य का हुगली में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 10 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिमी मेदिनीपुर। दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में 15 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 10 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट और अन्य का पश्चिमी मेदिनीपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 254 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस को 31 सीट जबकि बीजेपी 148 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी को 73 सीट और अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम। दोस्तों झारग्राम जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। दोस्तों उत्तर दिनाजपुर जिले में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दार्जिलिंग। दोस्तों दार्जिलिंग जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 1 सीट और अन्य का दार्जिलिंग में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कलिम्पोंग। दोस्तों कलिम्पोंग जिले में 1 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को कलिम्पोंग की 1 विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। दोस्तों जलपाईगुड़ी जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। दोस्तों अलीपुरद्वार जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीट जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को भी 1 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कुछ बिहार। दोस्तों कुछ बिहार जिले में 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस को 40 सीट जबकि बीजेपी को 168 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी के खाते में 84 सीट और अन्य को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो बीजेपी ने अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। फिर भी दोस्तों आपकी नजर में अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार?
प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।